चीन में कोरोना से हालात बेकाबू हैं। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्थिति भयावह हो गई है। पूरी दुनिया में किस तरह से कोविड के मामले इस वक्त बढ़ रहे हैं और भारत के लिए क्यों चिंता की बात है, क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, भारत सरकार की तरफ से क्या कहा गया है अभी तक इन हालातों को लेकर, ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कोविड-19 कोरोना वायरस, चाइनीज वायरस, कुछ भी कह लीजिए, चाइनीज वायरस ने इस बार सबसे ज्यादा कहर चाइना में ही बरपाया है। हालांकि पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन चाइना से आप जानते हैं खबरें जल्दी बाहर आती नहीं हैं। स्थिति बहुत खराब है, वहां पर दवाइयां नहीं मिल पा रही, डिस्पेंसरी में दवाइयां खत्म हो गई हैं। लोगों को शमशान घाट में अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 3-3 दिन की क्यू है, इतनी लंबी लाइन है। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सबकी कमी हो गई है, इन्फेक्टेड हो गए हैं लोग। लेकिन चाइना अभी भी सच सामने नहीं ला रहा, वो मौत के आंकड़े छुपा रहा है और एक दिन में 3 मौत और अगले दिन 5 मौतों का आंकड़ा दे रहा है, जो कि सरासर झूठ है। जो खबरें आ रही हैं उससे ये कहीं भी मैच नहीं करता। लेकिन चाइना के हालात के अलावा दुनिया में इस वक्त कोरोना के क्या हालात हैं, तो अगर हम ग्लोबली बात करें पूरी दुनिया की, तो 7 दिन में पूरी दुनिया में 36,32,109 केस आए हैं। ये एक हफ्ते में पूरी दुनिया में केस आए हैं। 36,32,109 केस आए हैं। और ये आंकड़े जानना भी जरूरी है कि पिछले 7 दिन में अलग अलग देशों में कितने मामले बढ़ रहे हैं। तो अलग अलग देशों के 7 दिन के आंकड़े आपको बताती हूं। जापान में 10,55,578 केस सामने आए। साउथ कोरिया में 4,60,766 केस। फ्रांस में 3,84,184। ब्राजील में 2,84,200 केस। अमेरिका में 2,72,075 केस। जर्मनी में 2,23,227 केस। हांगकांग में 1,08,557 केस। और ताइवान, चीन के पास जो है ताइवान, उसमें 1,07,381 केस आए हैं। और सोचिए, इन देशों की जनसंख्या भारत की तुलना में कितनी कम है, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में मामले यहां पर आ रहे हैं। और 24 घंटे में इन देशों में कितने लोगों ने जान गंवाई, यानी ये वायरस कितना भयानक है, इसका असर अभी भी कितना है। अमेरिका में 140 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, फ्रांस में 178, जर्मनी में 161, ब्राजील में 140 और जापान में 180। 24 घंटे के अंदर इन देशों में इतने लोगों की जान चली गई है। तो इसको लेकर अब भारत सरकार की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने एक बैठक की कोविड-19 को लेकर, और इस बैठक के बाद कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कहा गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो टेस्ट हों, जो आए, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग होने से पता लगेगा कि कहीं ये वायरस फिर से म्यूटेट तो नहीं हो गया है, कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ गया है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको ट्रैक किया जा सके और उसको ट्रीट किया जा सके। कोविड-19 के दौरान भारत ने यही रणनीति अपनाई थी, जिसमें टेस्ट करके ट्रैक किया जा सके और फिर उस पर काबू पाया जा सके, इस वायरस पर, जिसको काबू पाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद राहुल गांधी को भी एक चिट्ठी लिखी। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। अशोक गहलोत को भी चिट्ठी लिखी मनसुख मांडविया ने खुद, और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, इसके अलावा सैनिटाइजर का यूज करें, और अगर ना हो पाए कोविड प्रोटोकॉल फॉलो तो देश हित में यात्रा को स्थगित कर दें। इस मामले में राजनीति होने लगी, लेकिन यह भी सच है कि ऐसे मामले सबसे ज्यादा सुपर स्प्रेडर बनते हैं, और अगर देश में खतरा है तो क्यों इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्या क्या कहा गया है कोविड-19 के अब इस आने वाले खतरे को देखते हुए। भारत में हालांकि 131 केस आए हैं, अभी पिछले 24 घंटे में 131 केस आए हैं। और ये जो बैठक हुई है, इसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो राज्य हैं, उन सबको गाइडलाइन जारी की गई है। सबको कहा गया है कि जीनोम टेस्टिंग करवाइए, जितने भी आपके पास सैंपल आते हैं, बहुत ज़रूरी है। और जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है, और इसीलिए भारत को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। और मैंने आपको बताया जिस तरह से बीते 24 घंटे में 131 कोविड पॉजिटिव मामले आए हैं। सोमवार को हालांकि एक दिन पहले इससे ज़्यादा थे, 181 थे, लेकिन जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या इस वक्त भारत में 3,408 है।
मामले कम जरूर हैं, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है ताकि मामले इतने ही कम रहें। और आपको ध्यान होगा भी हाल ही में जो हिमाचल के नए मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। इसीलिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों को वो भी ध्यान रखें। इसके अलावा चीन अपनी कोविड की जो उसकी नीति थी, जीरो कोविड नीति, उसको जिस तरह से उसने खत्म किया, उसके बाद हालात जितने बिगड़े चीन में, जिस तरह से कोरोना का विस्फोट हुआ है, चीन काबू नहीं कर पा रहा है, सख्त लॉकडाउन लगाया है, इन सब के बाद भारत की भी नज़र है चीन के हालात में, भारत की नज़र है दुनिया के हालातों में, और जो भी ज़रूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। चीन से बहुत अजीब अजीब खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि एक अपार्टमेंट में आग लग गई, 10 लोग मर गए। जीरो कोविड नीति का बहुत ज़्यादा विरोध वहाँ पर हो रहा था। सख्त नियमों के कारण दमकल की गाड़ी, यानी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है, वो तक नहीं पहुँच पाई। इतने सख्त जीरो कोविड जो नीति है वो लागू थी, और इसी वजह से लोगों के बीच में नाराजगी बढ़ी है कि लोगों की जान जाती रही और शी जिनपिंग ने कोई फिक्र नहीं की। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं चीन में, लेकिन भारत में भी स्थिति अभी नियंत्रण में है, अभी स्थिति बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सावधानियां हैं वो एक बार फिर से हमें बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया में मामले बढ़ रहे हैं, चीन के हालात खराब हो रहे हैं, तो सावधान रहेंगे हम, तो इससे बचे रहेंगे ताकि हमारे देश में इसका कम से कम प्रभाव हो। हालांकि पहले भी जब ओमिक्रॉन आया उस दौरान भी भारत अच्छी तरह से लड़ पाया था। जब इसके नए वेरिएंट आए, कहा गया कि वो ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन भारत उनसे अछूता रहा और धीरे धीरे भारत में जो ये वेरिएंट आए ये माइल्ड हैं। हालांकि अभी जो नया वेरिएंट आएगा वो इन्फेक्टेड होने के उससे चांसेस कितने हैं, माइल्ड है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भारत में जो आया उसके बाद फिर एक जो लहर आई थी, उसके बाद फिर जो वेरिएंट आए वो माइल्ड ही आए, तो इसीलिए खतरा ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये वायरस ऐसा है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, ये म्यूटेट होता है तेज़ी से, उसके बाद किस तरह से अपना स्वरूप बदलेगा ये नहीं पता। इसलिए बेहतर है कि सावधानी बरती जाए, ध्यान रखा जाए, और जो भी गाइडलाइंस है, कोविड प्रोटोकॉल हैं, उनका पालन किया जाए और स्थिति पर रोज नजर रखी जाए, रोज देखा जाए कि हालात क्या हैं, क्योंकि आज से कल में हालात बहुत बदल जाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।